आज हम सब लोग यहाँ पर राजमाता विजय राजे सिंधिया जी के पुण्यतिथि के अवसर पर भी उपस्थित हुए हैं और साथ ही साथ हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा 11 से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान मनाया जा रहा है। उस संबंध में आप लोगों से चर्चा करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में हर तरह संभव प्रयास किया और उनके जीवन से जुड़े 5 स्थानों को, जिनमें जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर तथा महानिर्वाण भूमि दिल्ली, जहां बाबा साहब ने अंतिम सांसें ली, चैत्य भूमि मुंबई, जहां उनकी समाधि बनाई गई, इन सबको एक तीर्थ के रूप में विकसित किया गया। मोदी जी की सरकार ने भीम ऐप लॉन्च किया, जिसके माध्यम से तमाम सारे योजनाओं को का डिजिटली लाभ उन गरीबों को, वंचितों को और देश के हर गौरवशाली नागरिक को मिल रहा है और इसका वैश्विक मंच पर इस ऐप को स्वीकार किया गया है। और इस तरह से गणतंत्र दिवस के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक झांकी प्रस्तुत की है बाबा साहब के जीवन पर आधारित। भाजपा सरकार ने बाबा साहब की प्रतिमाएं अनेक स्थानों पर स्थापित की हैं पूरे देश में। इसी तरह से लंदन में स्थित निवास को खरीदा, जहां वो अपने अध्ययन काल के दौरान रहते थे और इस तरह से उसे एक सांस्कृतिक केंद्र में परिवर्तित किया और बाबा साहब की वैश्विक यात्रा को न्याय और ज्ञान की ओर जोड़ने का काम भाजपा सरकार ने किया। बाबा साहब के लेखन और भाषणों को डिजिटलाइजेशन करने की पहल उनके विचारों, सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। बाबा साहब की स्मृति के हर कदम में उनके न्याय, समानता और समावेशी समाज के दृष्टिकोण के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया है और हम हर हाशिए पर खड़े हुए समुदायों को सशक्त बनाने के प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। और बाबा साहब ने जो सपना, भारत का सपना देखा था, जो न्याय, समानता, समता पर, एकता पर आधारित था, उसे हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 2015 से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संविधान दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी, जिसने जो आज संविधान की दुहाई दे रही है, लेकिन बाबा साहब को जानबूझकर अपमानित करने का हर संभव प्रयास किया। उनको भारत रत्न तक देने से वंचित रखा गया और हर जगह उनको संविधान सभा तक में उन्हें वो ना आने पाए, इसलिए इसका प्रयास किया गया। वो अब जोगेंद्र नाथ मंडल जी के सहयोग से संविधान सभा में सम्मिलित हुए। 52 में कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के बाबा साहब को हराने का काम किया और इसी तरह से उन्होंने उसके बाद के चुनाव में हर समय बाबा साहब को हराने का काम किया। अलीपुर रोड, 26 अलीपुर रोड, आज आप वहाँ जाकर देखिए कितना भव्य स्मारक और एक शोध संस्थान के रूप में परिणित हो चुका है, जिसे हर संभव कोशिश किया कांग्रेस की सरकार ने कि यह स्मारक न बनने पाए, लेकिन मोदी जी की सरकार में वो सपना साकार हुआ। बाबा साहब को कभी भी भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया, चाहे वो नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी सरकारें हों। और इसके बजाय कांग्रेस ने बाबा साहब को षड्यंत्रपूर्वक चुनाव हराने वाले नारायण राव कजरोलकर को पद्म भूषण दिया। इस तरह से अगर देखें तो बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान का पहला संशोधन जवाहरलाल नेहरू जी की अनिर्वाचित सरकार ने किया। 52 में चुनाव हुए, 51 में उन्होंने संशोधन किया
और इसके साथ ही साथ 19 और संशोधन किए जो निश्चित रूप से उन संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ थे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन करके लाखों लोगों को जेल में डाला गया। ये सब कुछ संवैधानिक अखंडता पर राजनीति के स्वार्थ की प्राथमिकता देने के लिए सब किया गया। और इस तरह से पिछड़े वर्ग के आयोग के लिए काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को खारिज किया, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया। इस तरह से अगर देखें तो आज बाबा साहब के सपनों को, उनके द्वारा जो संविधान तैयार किया गया, उसके निहित सिद्धांतों को, मूल्यों को भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार बाबा साहब के नाम पर घड़ियाली आंसू करने का प्रयास कर रही है। इस तरह से उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को, यहाँ तक कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपमानित करने का जो प्रयास किया है, वो उसकी तस्वीर आप सबके सामने प्रकट है। और यही उद्देश्य आज हम सब लोगों को आपके साथ मिलकर के बातचीत करने का, यही आज का मुख्य रूप से उद्देश्य है। आप में से जो कोई भी ऐसा उस बयान के लिए नहीं, हम तो संविधान गौरव दिवस हमारा कोई आज का नहीं है। तो मोदी जी की सरकार ने 2015 से संविधान गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है और हम लगातार संविधान गौरव दिवस मना रहे हैं और संविधान दिवस मनाते हैं। और संविधान पर के अमृत काल में बहस पहली बार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने पार्लियामेंट में की और उसमें लोकसभा और राज्यसभा में एक सार्थक बहस हुई है। तो इसलिए हम किसी डैमेज कंट्रोल के में हम कोई अपराधग्रस्त नहीं है कि, और ना हमको कोई ऐसा अपराध बोध है। हमने तो बाबा साहब के सिद्धांतों के अनुपालन के लिए जितने सारे काम किए हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम हो, ये सारे काम हमारी सरकार ने किया है। इसलिए ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं इस तरह के किसी की हमने कोई डैमेज नहीं किया कि जिसे हमको कंट्रोल करना